भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन महाशिवरात्रि के खास दिन पर यह एक चीज़ जरूर खा लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक गुप्त और चमत्कारी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खा लेना चाहिए। अगर आपने 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन यह चीज़ खा ली तो आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। यकीन नहीं तो 15 फरवरी महाशिवरात्रि के खास दिन आजमा कर देख लेना। क्या पता इन चीज़ों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। मैं महादेव की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, एक ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर यह एक चीज़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होगी ही नहीं। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कल की शिव महार पुराण की कथा में बताया है कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में बनाई और खाई जाती है, यह 3 चीज़ें उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती रहती है। महिलाएं 15 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख संपत्ति के लिए रखती हैं, और कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती हैं। जिसे अच्छे वर की तलाश है वह इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। वैसे तो यह हर कोई रख सकता है, लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर आप 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा भी होगी। आज मैं जिन चीज़ों को खाने की बात करने वाला हूँ, उन चीज़ों को खाने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों के जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखें। देखिए भक्तों, यह महाशिवरात्रि पूरे 144 सालों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन एक चीज़ जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ भक्तों, महाशिवरात्रि पर आपको यह 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें महाशिवरात्रि के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है
कि हमारा काम तो सलाह देने का है, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, कई भक्त मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है और इसको खाने का नियम क्या है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं वह पूरी तरह से मुफ्त है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आपसे एक निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छांट बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 144 वर्षों के बाद ऐसे शुभ समय में पड़ रही है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फरवरी माह में आने वाली महाशिवरात्रि 2026 का पावन पर्व रविवार 15 फरवरी 2026 को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके भक्त जन महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। यह व्रत फलाहार या निराहार रहकर संयम और शुद्ध आचरण के साथ किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि यही वह दिव्य रात्रि मानी जाती है जब शिव शक्ति का मिलन हुआ था। और इसी कारण रात्रि जागरण कर चारों पहर में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, जिसमें निश्चित काल की पूजा सर्वाधिक शुभ होती है। पूजा विधि में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन, धूप, दीप अर्पित किए जाते हैं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। रात्रि भर भजन, कीर्तन, ध्यान और शिव स्तुति करने से साधक के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और मन, बुद्धि तथा आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत का पारण अगले दिन सोमवार 16 फरवरी 2026 को प्रातः काल शुभ समय में स्नान पूजन के पश्चात किया जाता है, जिसमें पहले भगवान शिव को भोग अर्पित कर फिर अन्न या फल ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट, रोग, भय और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं तथा उसे सुख, शांति, समृद्धि और अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही महाशिवरात्रि का परम उद्देश्य है और आध्यात्मिक महत्व है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि शिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन
मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे न सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस दिन सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवानों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। इस दिन जितना हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा गलती से भी इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ का क्रोध आपके ऊपर पड़ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन जितना हो सके दान करें। यह न सिर्फ आपके पुण्य को बढ़ाता है, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव को कौन सी ऐसी चीज़ चढ़ा सकते हैं जिससे वह आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इस ज्ञान को अच्छे से समझें और इस महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत के साथ सही तरीके से मनाएं। साथ ही भक्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो यह बातें गांठ बांध लें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीज़ें भूल कर भी मत चढ़ाइए, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका व्रत टूट सकता है, बल्कि आपको जीवन भर बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली चीज़, तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा में प्रयोग की जाती हैं। इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यदि आप तुलसी चढ़ाते हैं तो यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दूसरी चीज़, सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का पाप कभी मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस पर क्रोधित हो सकते हैं। तीसरी चीज़, काले कपड़े। महाशिवरात्रि के दिन जितना ज़्यादा हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने। काले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में रुकावट डाल सकता है और यह अपशकुन माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश ना करें। चौथी चीज़, हल्दी। हल्दी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। यह सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, जो भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डाल सकती है। पांचवी चीज़, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था। इसीलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। छठी चीज़, नारियल पानी। शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है, इसे अपशकुन माना जाता है, इसीलिए इसे भूलकर भी ना चढ़ाएं। सातवीं चीज़, शंख से जल। शंख भगवान विष्णु के लिए है। शंख से विष्णु भगवान की पूजा होती है और शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना गलत होता है। शंख जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। आठवीं चीज़, तिल। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न माना जाता है,
इसलिए तिल भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता है। इसे शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। 9वीं चीज टूटा हुआ चावल। भगवान भोलेनाथ को हमेशा साबुत और शुद्ध चावल अर्पित करें। टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है और यह शिव पूजा में विघ्न डाल सकता है। खासकर शिवरात्रि पर इस बात का खास ध्यान रखें ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिल सके। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में कौन कौन सी चीज़ों को चढ़ाना चाहिए। इन चीज़ों को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पहली चीज़ गंगा जल। गंगा जल भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत पवित्र है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, जिससे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज गन्ना या गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना शुभ है। यह प्रेम के देवता कामदेव का धनुष भी माना जाता है। इसीलिए यह गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तीसरी चीज 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और यह विशेष फलदायी माना जाता है। चौथी चीज धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। यह सफ़ेद रंग का होता है और औषधि गुणों से भरपूर होता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। 5वीं चीज चांदी के नाग नागिन। महाशिवरात्रि पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। यह नाग दोष को समाप्त करता है और घर में सुख शांति लाता है। 6वीं चीज धतूरे का फल। धतूरे का फल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसे अर्पित करने से शत्रुओं का भय दूर होता है और धन संबंधी मामलों में उत्पत्ति होती है। 7वीं चीज भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का सेवन किया था और इसीलिए भांग भगवान को प्रिय है। शिवरात्रि पर भांग के पत्तों को दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ होगा। महाशिवरात्रि का यह अवसर आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और यह दिन हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। शिवरात्रि के इस पावन दिन का खास महत्व है क्योंकि भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, जो वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और सिर्फ एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि भगवान भोलेनाथ का गुस्सा भी जल्दी भड़क सकता है, इसीलिए इस दिन पूजा करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा सही तरीके से हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। अब अगर आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का उद्देश्य शुद्धता और भक्ति है और इसे सही तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप केवल फलाहार करें, जैसे ताजे फल, साबुत दाना, आलू, कचालू और सीधा नमक का सेवन करें।
यह आहार शुद्ध और हल्का होता है जो आपके व्रत को पूरी तरह से सफल बनाता है। इसके अलावा आप दूध, चाय, मिठाई का सेवन भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा या तामसिक आहार लेना वर्जित है। भगवान भोलेनाथ को पवित्र आहार ही अर्पित किया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भक्ति और साधना का दिन होता है, इसीलिए आपको हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में विशेष रूप से यह भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा पूजा में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं भगवान भोलेनाथ की पसंद के अनुसार हो। भगवान को प्रिय वस्त्र सफ़ेद या लाल रंग के होते हैं और इस दिन सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहनना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजन इस दिन विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा रात्रि के चारों पहर में की जाती है। इस दिन पूजा का महत्व बहुत बड़ा है, इसलिए हर एक पहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा और ध्यान करें। इस दिन आप जो भी आहार लें वह शुद्ध, सरल और भक्ति से परिपूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी पूजा पूरी तरह से शुद्ध हो और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सही तरीके से व्रत करें और पूजा करें। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास है और इस दिन व्रत रखने का अलग ही महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वालों को कुछ खास चीज़ें खानी चाहिए जिससे उनका पूरा व्रत सफल हो सके। आइए जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ अहम बातें जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। शिव पुराण में एक खास बात बताई गई है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वाले को धतूरे का सेवन जरूर करना चाहिए। चाहे थोड़ा सा खाए, लेकिन इसे जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा माना जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन भांग भी खानी चाहिए, क्योंकि भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अब भांग के सेवन का महत्व यह है कि यह ना तो सिर्फ शरीर को आराम पहुंचाता है, बल्कि यह वृत्ति के मन को शांति भी देता है। यह आप भांग का सेवन नहीं कर सकते तो कम से कम इसका थोड़ा सा स्वाद ले लें, ताकि आपके व्रत में कोई कमी ना रह जाए। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन जितना हो सके शुद्धता बनाए रखें और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। इससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। जी, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले, इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक आहार जैसे मांसाहार, मदिरा या कोई भी नशे वाली चीज़ें वर्जित है। इस दिन केवल शुद्ध और हल्का आहार ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत एक साधना है जिसमें शरीर को शुद्ध और मन को एकाग्र रखने की आवश्यकता होती है। व्रत के दौरान आपको पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, इसलिए आप फलाहार के साथ कुछ प्राकृतिक जूस का सेवन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अनार या संतरे का जूस भी पी सकते हैं, क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन गन्ने का जूस पीने से बचें, क्योंकि यह इस दिन के व्रत में उचित नहीं माना जाता है। भक्तों, अगर आप फलाहार करते हैं तो इस दिन सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा जैसे ताजे फल खा सकते हैं। यह फल ना सिर्फ शरीर के लिए पोषक होते हैं,
बल्कि इनसे आपको मानसिक शांति भी मिलती है, जो इस दिन के व्रत में बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आप साबुत दाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि महाशिवरात्रि के दिन शरीर को शुद्ध और हल्का रखने की कोशिश करें, ताकि आप पूरी तरह से पूजा और व्रत में ध्यान लगा सकें। इस दिन व्रत रखने का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक आहार से दूर रहना नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित होना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आप खाते हैं वह शुद्ध और हल्की होनी चाहिए। कोई भी ऐसा आहार ना खाएं जो आपके व्रत को अधूरा कर दे। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय अपने मन को शुद्ध और एकाग्र रखें, ताकि आपको इसका फल पूरा मिल सके। भक्तों, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का सेवन करते हैं तो भी बहुत लाभ होते हैं। बेलपत्र बुखार में बहुत मददगार होता है। अगर आपको बुखार है तो बेलपत्र का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और बुखार में राहत मिलती है। दूसरा, यह मधुमेह के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। बेलपत्र का नियमित सेवन रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। चौथा, बेलपत्र मुंह के छालों और पेट की गर्मी को भी शांत करता है। अगर आपको पेट में जलन या मुंह में छाले हैं तो बेलपत्र का सेवन फायदेमंद साबित होता है। पांचवा, बेलपत्र खून को साफ करने में मदद करता है। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और खून को शुद्ध करता है। आखिरकार, बेलपत्र सूजन को भी कम करता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो तो बेलपत्र के सेवन से सूजन में आराम मिलता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन, दिव्य और रहस्यमय पर्व है, जिसे देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना एवं उपासना हेतु बड़े ही श्रद्धा और आस्था और भक्ति से मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और मान्यता है इसी पवित्र रात्रि में भगवान शिव का ब्रह्मंडनी अवतार हुआ था तथा उन्होंने माता पार्वती के साथ दिव्य विवाह किया था। महाशिवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण, चेतना के साथ उत्थान और अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर होने का पवित्र अवसर है। इस रात्रि को शिव और शक्ति का मिलन का महायोग माना जाता है, जहाँ साधक उपवास, रात्रि जागरण, रुद्रा अभिषेक और मंत्र जाप के माध्यम से अपने पापों का क्षय कर पुण्य की प्राप्ति करता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के समस्त कष्ट, रोग, भय और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं तथा सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत होता है। महाशिवरात्रि हमें वैराग्य, संयम, तप और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और यह सिखाती है कि शिव तत्व को जीवन में धारण कर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यदि आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी यह पावन और महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को दिल से लाइक करें। ऐसे ही धर्म, भक्ति और सनातन संस्कृति से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भगवान शिव की कृपा से जुड़ी हर नई विशेष जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ है।